मत सोचो इतना, क्यों इतना चिंता करते हो। आप सोच सोच के चिंता करके सिर्फ अपने आप को तकलीफ देते हो। चाहे कितनी भी परेशानी क्यों न हो जिंदगी में, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों न हो जिंदगी में, पर सिर्फ चिंता करने से आप उस दुख से बाहर नहीं आ सकते। आपको कोई भी दुख तब तक नहीं हरा सकता जब तक आप हार न मानो। कई लोगों को हमने देखा है, कुछ दुख उनके जिंदगी में ऐसे आते हैं जो उन्हें अंदर से तोड़ के रख देते हैं। बस उस दर्द से वो लोग बाहर निकल ही नहीं पाते, जैसे उनके जिंदगी में कुछ बाकी ही ना बचा हो। आप क्यों एक दर्द को पकड़ कर बैठ जाते हो? जिंदगी बहुत बड़ी है। कई लोगों को देखा है, कई रिश्ता टूट जाता है तो ऐसे हो जाते हैं जैसे उनको जीने की कोई वजह ही नहीं बची। कोई लोग जब अपनी करियर में हार जाते हैं तो इतना बुरी तरह से टूट जाते हैं कि फिर उठने की हिम्मत ही नहीं करते, कुछ नया ट्राई ही नहीं करते। आजकल बच्चे अपने स्कूल में, कॉलेज में फेल हो जाते हैं तो अपनी ज़िंदगी से ही हार जाते हैं। जो इतना कमज़ोर क्यों बनाते हैं आप अपने आप को? आप ही तो सिर्फ एक अपनी हिम्मत, जब आपके अंदर हिम्मत नहीं, दुनिया में कोई भी इंसान आपको हिम्मत नहीं दे सकता। आपकी असली ताकत आप खुद हो और आपकी कमजोरी वो भी आप खुद हो। कई लोग हमें अपना प्रश्न भेजते हैं और पूछते हैं, पूरा सालों का रिश्ता था, जब से वो रिश्ता टूटा है हम जैसे खत्म से हो गए हैं, जीने की इच्छा ही मर गई है। क्या करें, जी नहीं पा रहे हैं। किसी को कोई धोखा दे गया, किसी को जिंदगी में सफलता नहीं मिली, कोई अपना करियर नहीं बना पा रहा है। कई लोग 1000 बार कोशिश करते हैं फिर भी कुछ हाथ नहीं लगता है। जिंदगी में चाहे जितनी भी दुख आ जाए, पर आखिर जिंदगी उन सब दुखों को पार करके आगे बढ़ती है। एक मूर्तिकार ने बहुत सुंदर मूर्ति बनाई और जिस पत्थर से उसने मूर्ति बनाई थी वैसे ही पत्थरों से उस जगह का फर्श भी बनवाया। दुनिया भर के लोग उस मूर्ति को देखने आते थे। एक दिन उस फर्श के पत्थर ने उस मूर्ति के पत्थर से पूछा, ऐसा क्या खास है तुम में जो सारी दुनिया तुम्हें देखने आती है? हमारी तरफ किसी की नज़र भी नहीं जाती, तुम भी हमारी तरह पत्थर तो हो। तो उस पत्थर ने कहा, नहीं, तुम में और मुझ में ज़मीन आसमान का फर्क है। हम दोनों की चोट खाने की शक्ति में बहुत फर्क है। जिसने हम दोनों को बनाया उसने जब तुम पर चोट की तब तुम पर हथौड़ी मारी तो तुम उसकी मार को सह न सके, इसलिए आज तुम जमीन में पड़े हो और मुझ पर रोज हथौड़ी मारता रहा, रोज चोट मारता रहा। मैं हर दिन उस चोट को सहता रहा और आखिरकार उसने मुझे एक सुंदर मूर्ति का आकार दे दिया। इसे सारी दुनिया देखने आती है। मेरी इस सुंदर मूर्ति बनने के पीछे चोट खाने की सहन शक्ति छुपी हुई है। ऐसे भी हमारी जिंदगी में हथौड़ी की मार से चोट करती रहती है। चोट को सह नहीं पाते हैं वो ऐसे जमीन में ही रह जाते हैं, लेकिन जो जिंदगी का चोट खा कर भी सहन कर लेता है उसी का ही दुनिया में नाम होता है, उसी को ही दुनिया सलाम करती है। आप अगर सच्चाई को समझो तो ये दुख आपको तोड़ने नहीं आते, आपको निखारने के लिए आते हैं।
आपको बेहतर बनने के लिए आते हैं। ये दुख आपको तोड़ने के लिए नहीं आते, ये आपको कमियों की तोड़ने के लिए आते हैं। और आप मायूस क्यों होते हो, उदास क्यों होते हो? चाहे जैसा दुख हो, आखिर वो गुजर ही जाता है। आप आज तक दुखों को पार करते हुए आए हो, तो आज भी आप सारे दुखों को पार कर जाओगे। आप सिर्फ विश्वास रखो। एक कहानी जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पर वो कहानी मुझे बहुत पसंद है। एक राजा ने गुरुजी से कहा, मुझे एक ऐसा ताबीज दो जो मुझे बुरे वक्त में मुझे काम आए। तो गुरुजी ने उसे एक ताबीज बना कर दिया। लेकिन गुरुजी ने कहा, इस ताबीज को तभी तुम खोलना जब तुम्हें लगने लगे कि इससे बुरा वक्त हो ही नहीं सकता, तब इस ताबीज को खोलना। एक दिन उस राजा के ऊपर किसी पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया और ये राजा अपना राज्य गंवा बैठा और ऐसी हालत हो गई कि जंगल में दर दर भटकने लगा, खाने को भी मोहताज हो गया। फिर उसे उस गुरुजी की ताबीज वाली बात याद आई। उसने सोचा, इससे ज़्यादा बुरा वक्त और क्या हो सकता है कि मैं एक राजा होकर दाने दाने के लिए तरस रहा हूँ। उसने उस ताबीज खोलकर देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। जब वो इस बात को पढ़ा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा और उस बात को पढ़कर उसने मन में एक ऐसी हिम्मत आई, ये वक्त रुकने वाला नहीं है। उसके अंदर ऐसी प्रेरणा हुई, उसने वापस अपनी सेना को जमा किया। उसने लोगों को जमा किया और सबके साथ मिलकर उसने फिर उस राजा से युद्ध करके अपना राज्य वापस प्राप्त किया। जिंदगी चाहे कितना भी कठिन वक्त आए, आप आगे बढ़ते रहो, रुक मत जाओ। जहां आप रुक जाते हैं वहां आप हार जाते हैं। अधिकतर लोग दुखों के चोट से रुक जाते हैं, आगे ही नहीं बढ़ते, पुरानी यादों में अटक जाते हैं, उन दुखों में अटक जाते हैं, जिंदगी जीना ही भूल जाते हैं। आप यही गलती करते हैं, जिंदगी ठहरने का नाम ही नहीं है। जिंदगी में तो हमेशा चलते रहने का नाम है और हमेशा आगे वही बढ़ सकता है जो शांत है, जिसके मन में ठहराव है, जिसका मन हर छोटी छोटी बातों में विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है। वही इंसान यदि ज़्यादा दुखी रहते हैं, आप अपने आप को इतना अशांत, इतना बेचैन, इतना कमज़ोर ना बनाएं कि कोई छोटा सा भी दुख आपकी ज़िंदगी में आए और आपको तबाह करके चला जाए। कोई और आपको उतना दुख नहीं दे सकता जितना आप अपने आप को दुख देते हो। कितनी चिंता करते हो आप, और चिंता करने से कभी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि आपको नई नई बीमारियां लग जाएगी। इतना जरूर होगा कि आप दवाइयां लेना शुरू कर देंगे। इतना जरूर होगा कि आपकी रातों की नींद गायब हो जाएगी। आपके दिल का चैन खो जाएगा। क्यों सोचते हो इतना, जब आपको पता है इतना सोचने से कुछ ठीक नहीं हुआ। आप अपने एक ही बात को अपने मन तक अटका देते हो और बात कितनी बार सोचोगे, कब सोचोगे, आप
इस बात की चिंता करने से कुछ नहीं होता। जब तक आप उस प्रॉब्लम और सॉल्यूशन पर कोई बात नहीं करते और आपकी अधिकतर प्रॉब्लम का कारण नहीं है कि